अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 का इंग्लिश का पेपर डिस्कस करेंगे। सेक्शन सी के बारे में डिटेल में डिस्कस होगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको मैं क्लियरली समझाऊंगी कि किस क्वेश्चन में किस तरह का सवाल आएगा, क्या ग्रामर पोर्शन आएगा, क्या टेक्स्ट पोर्शन आएगा और कितने मार्क्स का होगा। तो चलते हैं इसको डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए में यहाँ पे अगेन रिपीट कर दूँ कि कंपलसरी होगा, 40 MCQs आएंगे और हर MCQs 1 मार्क्स का होगा। दैट मीन्स के 40 MCQs इज इक्वल टू 40 मार्क्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 24 MCQs नहीं आएंगे, 40 MCQs इंग्लिश के पेपर में आएंगे क्लास 9 में। अब पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, अब 60-70 के बजाय 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो इस वजह से 40 MCQs आएंगे। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। सेक्शन बी ऑलरेडी मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके सेक्शन बी क्लियर करें, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि किस क्वेश्चन में क्या आएगा। मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं कि कहाँ पे हमारे पास ग्रामर पोर्शन आएगा, किस क्वेश्चन में चैप्टर और पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, कहाँ पे हमने सेंटर आइडिया करना है, क्या करना है। तो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हैं। काइंडली सेक्शन बी देख लें, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन सी देखें, 40 मार्क्स का ये सेक्शन आएगा। इसको मैंने अच्छे से समझाया था कि किस तरह के कितने मार्क्स के क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो आपने पहले सेक्शन बी देखना है। सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन बी हमारे पास आएगा 20 मार्क्स का, ठीक है, आउट ऑफ 100। ठीक है, सेक्शन सी हमारे पास कितना है, 20 मार्क्स का आएगा और ओवरऑल पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो सेक्शन सी में हमारे पास यूजुअली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, यानी कि लॉन्ग आप या डिटेल क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हैं। चलते हैं सेक्शन सी पे और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास रखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में सेक्शन बी के बारे में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, यानी कि सेक्शन सी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होगा, जिसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास एक कंडीशन गिवन होगी। कोई भी जरूरी नहीं है कि यही कंडीशन गिवन हो, ये एक आपके पास मॉडल है पेपर का जिसमें आप आइडिया कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे भी एक सिनेरियो दिया हुआ है कि हम जो है वो एक ट्रिप पे गए थे, या इस तरह का एक कोई भी सिचुएशन आपको दे दी जाएगी जिसमें आपने अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स, आपने उसको शेयर करना होगा। आपने उसके ऊपर एक ब्रीफ जो है वो पैराग्राफ या ऐसे इस तरह का लिखना होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, या फिर आपके पास चॉइस है कि आपने जो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है वो नहीं लिखना, तो आपके पास ये 3 तरह के जो है वो और ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें से आपने कोई सा भी एक पिक करके और उस पर डिटेल जो है वो ऐसे लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, जिसके मार्क्स कितने होंगे 8। अगर आप ये ऐसे लिखते हैं तब भी आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, या आप जो है इसके बारे में पैराग्राफ लिखते हैं उसमें भी आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। इन दोनों चीज़ों में चॉइस है, ये दोनों चीज़ें अटेम्प्ट करके मत आ जाइएगा, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आपने जहाँ जहाँ चॉइस है उसको अच्छे से देख के करना है। बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं। आपने इन सारी चीज़ों को पहले से समझ के जाना है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि आपने इनमें से कोई भी एक चीज़ चूज करनी है और उसके ऊपर ब्रीफ ऐसे ब्रीफ पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास डिटेल्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन है। उसमें क्या करना है, या तो आपने एप्लीकेशन लिखनी है जो भी कंडीशन गिवन होगी हमें, या फिर हमने लेटर लिखना है। लेटर अगेन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से आ सकता है। अभी हमने लेटर लिखना है न्यूज़ एडिटर को, ठीक है, कंप्लेन करनी है, लेकिन वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़ एडिटर को ही आए। इनफॉर्मल भी आ सकता है, या तो आपके फ्रेंड के बारे में आ सकता है कि आप फ्रेंड को जो है वो एडवाइस करें, या फ्रेंड को कॉन्ग्रेट्स करें, या फ्रेंड को इन्वाइट करें, या फिर फादर को आ सकता है, या कोई भी किसी भी किस्म का इनफॉर्मल लेटर भी आपके पास आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मल लेटर ही आए। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे भी चॉइस है, एप्लीकेशन या लेटर, दोनों चीज़ें अटेम्प्ट नहीं करनी। और ये दोनों जो है, अगर आप एप्लीकेशन अटेम्प्ट करेंगे तब भी आपको 7 मार्क्स मिलेंगे, और लेटर अटेम्प्ट करके आते हैं तो वो भी आपको 7 मार्क्स ही मिलेंगे। दोनों चीज़ें अटेम्प्ट नहीं करनी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी चॉइस थी, क्वेश्चन नंबर 7 में भी चॉइस थी, और ये चॉइसेस आपकी मेन पेपर में भी आएंगी, बोर्ड के एग्जाम में भी आएंगी। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, आप ये सारी चीज़ें एक साथ अटेम्प्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास आता है रीडिंग पैसेज। ठीक है, कोई भी रीडिंग पैसेज आ जाएगा जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे, यानी कि इसको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी कह सकते हैं। कि आपको एक कोई भी गिवन पैराग्राफ होगा, हो सकता है वो पैराग्राफ आपकी बुक से रिलेटेड हो सकता है कि वो पैराग्राफ आउट ऑफ द बुक हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि आपको वो पढ़ने में या समझने में मुश्किल हो। तो वो जो है बहुत ईजी सा पैराग्राफ आता है। यूजुअली आपने क्या करना है, उसको अच्छे से पहले समझ के पढ़ना है। 2-3 बार आपने क्या करना है, उसको अच्छे से रीडिंग करनी है, ताकि आपको सारा सिनेरियो समझ आ जाए कि इस पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है, ये पैराग्राफ किस बारे में है,
इसमें क्या क्या चीज़ डिटेल से बताई गई है। और उसके बाद आपका मेन काम शुरू होता है। ये सारा पैराग्राफ हमारे पास गिवन है, आप चाहें तो इससे भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे एमसीक्यूज रिलेटेड, कि आपको ये पूछा जाएगा कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के रिलेटेड था। तो आपने अगर वो पैराग्राफ पढ़ा होगा तो आप इसमें से किसी एक पे भी टिक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ आप इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद इसमें से राइट वन चूज़ करके टिक कर सकते हैं। सेम आगे भी क्वेश्चन जो हैं वो इसी पैराग्राफ से रिलेटेड होंगे, एमसीक्यूज जो भी गिवन होंगे वो इसी पैराग्राफ से रिलेटेड होंगे। तो आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को एज अ प्रैक्टिस आपने इसको सॉल्व करना है। एग्ज़ाम से पहले पहले मेरी कोशिश होगी कि मैं ये सारे जो है क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँ या आपके साथ सॉल्व करके वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको भी हेल्पफुल रहे। लेकिन फ़िलहाल आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों की खुद से प्रैक्टिस करनी है। इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, ये मैंने आपकी हेल्प के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, कि ताकि जो बच्चे जो है वो घर पे पढ़ रहे हैं तो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो आई होप कि आपको सेक्शन सी भी अच्छे से समझ आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस क्वेश्चन में हमारे पास चॉइसेस आएंगी और कौन सा क्वेश्चन किस चीज़ के रिलेटेड होगा। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में अच्छे से समझ आ गई होंगी। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।